अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर राना। एक मासूम बच्ची 8 साल की उसकी उम्र, येलो कलर के उसने कपड़े पहने हुए घर से निकलती है। गली मोहल्ले है ना, गली से निकलती है अपने घर के बाहर से और दुकान पे जाती है चीज़ लेने के लिए। उम्र कितनी है? 8 साल। चीज़ क्या लेने गई है? वालद घर में आया, वालद को कहती है अब्बू जी मैनू पैसे दो, मैं चीज़ खानी है। अबू कहता पुत्र मैं बहुत थक के आया वहाँ, तो तू इंज करके ए फड़ 10 रुपये तो जा चीज़ लैन चली जा। घर से 50 फीट दूर एक करियाना शॉप है, वहाँ पे बच्ची जा रही है टहलती हुई मौज मस्ती के साथ, और उस दुकान से आगे नहीं जा पाती। किधर गई बच्ची वो? ये वाकया है सरगोदा का। मैं बात कर रहा हूं कारखाना बाजार की, जो हर जुबान ज़दे आम है। वकुआ के हुआ क्या, बच्ची किधर गई? 1 घंटा गुजर गया, वालिद परेशान है। मेरी बेटी ने पैसे लिए मुझसे, दुकान पे गई है चीज़ लेने के लिए, अभी तक वापस नहीं आई, अल्लाह खैर करे। वसवसे आते हैं ना। बेगम ने खावन को बोला, खावन ने उठा जाके दुकान पे चला गया। दुकान वाले को पूछ दे भाईजान मेरी बेटी आई सी तुहाडे को चीज़ लैन वास्ते, हल तक घर नहीं गई। वो उसे सीधे मुंह बात नहीं करता, टांग पे टांग रखी हुई है दुकानदार के मालिक ने। मैनू नहीं पता, चल जा किसी और को जास। बाप परेशान वापस आ गया। आधा घंटा गुजर गया, नहीं मेरी बेटी, इस दुकान पे जा, उस दुकान पे जा, आगे जा, पीछे जा, कोई पता ही नहीं चल रहा। उसने कहा कैमरे तो चेक करें, मेरी बेटी गई किधर? कैमरा चेक किया गया तो बेटी घर से निकली और उसी दुकान पे गई जिस दुकान के ऊपर वो बच्ची का वालिद जो है सबसे पहले जाता है, और उस दुकान के मालिक को कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास दुकान से चीज़ लेने के लिए आई है, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने बच्चों को यह कहता हूं कि तुमने जाना ही उस दुकान के ऊपर है, उसके अलावा किसी और दुकान पे नहीं जाना चीज़ लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो है उधार, जो महीने बाद जो हमारा सैलरी मिलती है तो उसके जो पैसे होंगे वो तुम्हें पे कर देते हैं हम। घर का सारा राशन जो है वो दुकानों के ऊपर लगा होता है। ये हर गली मोहल्ले के अंदर ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मुझे भी यही शक है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास आई है, चूंकि दुकानदार के साथ कुछ रोज पहले पैसे लेन देन के तनाज़े के ऊपर बच्ची के वालिद की और दुकान के मालिक की आपस में बहस तकरार होती है, और इस रंज की वजह से जो मालिक होता है दुकान का, वो सीधे मुंह बात नहीं करता उससे, उसकी बात को नज़रअंदाज करता है, और वो वालिद जो है वो खुद परेशान होकर सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोबारा उसके पास आता है और कहता है कि मेरी धी ना तेरी दुकान ते ही आई है चीज़ लैन वास्ते, वो हले तक घर नहीं पहुंची, मैनू दस मेरी धी किथे वे। वो फिर उसकी बात को ओवरलुक कर देता है, उसकी कोई जवाब नहीं देता। फिर वो 15 की कॉल करता है कि पुलिस को बुलाता है, यार मेरी धी तेरी दुकान से आई है, 3 घंटे गुजर गए ने, हले तक नहीं घर गई, यार खुदा दा ना ही मैनू दस, मेरे घर वाले परेशान ने। पुलिस आती है, अहले मोहल्ला इकट्ठे होते हैं, और ये दुकान के अंदर से ये 3 मंजिला पोर्शन है, जिस जगह के ऊपर दुकान है उसके ऊपर 2 फ्लोर हैं, जहां पर उस दुकान का जो मालिक है अपना सारा वेयर हाउस टाइप जो सामान होता है, बोतलें, चीनी, घी, दालें, वो वहां पे स्टोर करके रखता है। सारा मोहल्ला, पुलिस, रेस्क्यू की टीमें मौके के ऊपर जाती हैं, बच्ची को देखते हैं, पहले फ्लोर पे नहीं मिलती, दूसरे फ्लोर पे जाते हैं तो वहां पे एक जहां पे लोहे की चीजें नहीं कबाड़ पड़ा होता है, वहां पर बच्ची खून में लथपथ पड़ी हुई है। वो मासूम बच्ची जो घर से टहलती हुई निकलती है चीज लेने के लिए, वो 2 घंटे के बाद मुर्दा हालत में, खून में लथपथ, कपड़े उसके फटे हुए। आखिर क्या हो गया? कोई हैवान आ गए वहां पे, कोई जिन्न आ गए वहां पे? वो तो घर से दूर ही नहीं गई। कैसे हुआ सारा कुछ? दुकान का मालिक कहता है मेरे पास बच्ची नहीं है चीज लेने के लिए, और जबकि दुकान के जो ऊपर फ्लोर जाने वाला जो रास्ता है वो भी दुकान के अंदर है। दुकान का मालिक यहाँ पे चेयर लगा के बैठा हुआ है, यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ रही हैं, जिसने भी जाना है मालिक के सामने से ही जाना है, और उस दुकान के ऊपर 3 मुलाजम भी उसने रखे हुए हैं काम करने के लिए। ओ भाई, कौन ले गया बच्ची को? किसने जाके मारा? उस जगह का जो 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 आईना है, मैं पहले वो बता दूं आपको,
बच्ची के गले के ऊपर चाकू से वार किए हुए थे। बच्ची का जो सारा जिस्म था, उसके जो कपड़े थे वो सारे खून में लथपथ थे। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस सारे मंजर को बयान कर सकूं आपके सामने। हम भी बच्चियों वाले हैं, लेकिन वो मंजर बयान करने के काबिल नहीं है। मुकदमा दर्ज हो जाता है सरगोदा थाने के अंदर 302 कत्ल का, 376 जिम्मन 3 का, 506 148 का मुकदमा दर्ज। जो मालिक है, जो बंदे हैं, वो फरार। वही मालिक जो कह रहा था दुकान का कि मेरे पास तुम्हारी बच्ची आई ही नहीं है चीज लेने के लिए, तो फिर उसी दुकान से सीढ़ियों के ऊपर तीसरी मंजिल के ऊपर उसकी लाश कैसे चली गई? उसको किसने मारा? जब एफआईआर हुई तो एफआईआर के अंदर बाप की मदय्यत के अंदर, जिससे उसकी जो मासूम कली है, जो अभी दूसरी क्लास की तालिब इल्म है, उसने कितने सपने सजाए होंगे। उसकी वालदा ने कितने नाज़ो नखरे के साथ उसकी परवरिश कर रही होगी कि मेरी फूल जैसी कली है, मैं इसको जवान करूंगी, इसको कोई नज़र ना लगे। उसको खूबसूरत कपड़े पहनाती है, उसको स्कूल भिजवाती है, उसको सुबह उठ के उसके बाल कॉम करती है, उसको नहलाती है, मस्जिद भिजवाती है, स्कूल भिजवाती है। और जब उसकी गोद के अंदर उसका लाशा आया होगा, उसकी वाइट कपड़े के अंदर जब उसका कफन के साथ वो उसकी बॉडी आई होगी, तो उस वालदा के ऊपर क्या बीती होगी। शैतान ने तो अपनी शैतानगी कर दी, लेकिन उस मां का क्या कसूर है? बात यहां पे खत्म नहीं हुई। एफआईआर हुई, उस दुकान के 3 मुलाजम और जो मालिक है वो फरार हो जाते हैं। कहां जाएंगे? गिरफ्तार तो हो ही जाना है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एफआईआर का मतन बता दूं कि एफआईआर के अंदर लिखा क्या गया हुआ है। आपका जो दिल है वो फट जाएगा। बाप कहता है कि जब मैं ऊपर गया ना पुलिस के साथ और अहले मोहल्ला के साथ देखने के लिए अपनी बच्ची को, तो मेरी बच्ची की जो हालत है ना, वहाँ पे जो मुल्ज़म अरसलान है, जो उसका वहाँ पे काम करने वाला है, वो अपने कपड़े पहन रहा था और मेरी बेटी की जो जिस्म से खून तो सारा निकल चुका हुआ था, क्योंकि कपड़े भी और जिस्म, ये वो मंजर है जिसको मैं बयान नहीं कर पा रहा। उस बच्ची ने अपने वालिद के हाथों में दम दे दिया। और मुल्ज़म, जब मैं इस वक्त व्लॉग कर रहा हूँ, कुछ ही सेकंड पहले हमें ये इत्तला मिली है पुलिस से कि मुल्ज़म चारों गिरफ्तार हो गए हैं और सीसीडी जो है उनके पास तफ्तीश चली गई है। क्योंकि सीसीडी का जो दायरा कार है, सीसीडी कहती है कि दौरान डकैती मज़ामत अगर किसी का मर्डर हो जाए तो उसकी जो तफ्तीश है वो सीसीडी करेगी। अगर किसी के घर में डकैती के नज़र से गए हैं, वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी तफ्तीश सीसीडी करेगी। माइनर बच्चियाँ, बच्चे जिनके ऊपर अगर कोई अटेम्प्ट टू रेप के साथ मर्डर हो जाएगा तो उसकी जो तफ्तीश है वो सीसीडी करेगी। इस सब को भी सीसीडी अब डील कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ें जो मंजर आम पे आई हैं, ऐनी शाहिदीन अहले मोहल्ला मौजूद हैं, उसके बावजूद कुछ अनासर हैं जो उस दुकानदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो बावसूख ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो दुकान का मालिक है, जिसका नाम हनीफ करियाना स्टोर है, जो कि कारखाना बाजार सरगोदा के अंदर उसकी शॉप है, उसके जो ताजरान कम्युनिटी के जो मेन ओहदेदारान हैं, ये उनका कोई जवाई है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इन सब मामला से इसको बड़ी आसानी निकाल लें। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जब बच्ची को लेकर जाया गया, क्योंकि दुकान के अंदर से ही तो सीढ़ियां जा रही हैं, तो क्या उस मालिक ने अपने वर्कर को नहीं पूछा कि भाई तुम किधर जा रहे हो इस बच्ची को लेकर? क्या ये उस गुनाह के अंदर शामिल नहीं है? उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ भी क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसको भी मिलनी चाहिए सजा। अब देखना यह है कि सीसीडी और गलत हरकत करने की जब वीडियो सामने आती है तो नेफे में पिस्तौल चल जाता है। मंशियात वालों को पकड़ते हैं तो उसको हाफ फ्राई कर देते हैं। अब इस बच्ची के जो कातिल हैं उनको भी क्या सज़ा दी जाएगी या नहीं? या
जो सियासी असर और सूख है या किसी और दबाव की वजह से इस बच्ची का जो भी चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है सुहेल जफर चट्टा साहब से, क्योंकि वो मेरिट पे चीज़ें करते हैं और हमें उम्मीद है कि इस केस के अंदर भी मेरिट होगा। जो असल मुल्ज़मान है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनका भी कला कमा किया जाएगा, ताकि कोई और बच्ची जो है इस दरिंदे के हाथों ना चढ़ सके। ये पहले तस्वीर भी देख लें इस अरसलान नामी लड़के की, और जिस जगह के ऊपर ये सारा वकूआ हुआ है उनकी। बड़ा छोटा सा घर है, बोसीदा सा घर है, कच्ची दीवारें हैं, और वो जो 3 बच्चे हैं उसके मासूम बंदे के, और एक बेटी जो बड़ी थी उसको दरिंदों ने नोच दिया। मेरी अपने माशरे में रहने वाले जो वालदैन हैं, बहन भाई हैं, उन सब से अपील है अपने बच्चों का खुदारा ख्याल रखें, उनको अकेले ना मत जाने दें। अब वो माशरा नहीं रहा माशरा कि जहाँ पे आप घर में बैठे होते थे, आपकी जो बच्ची की जो आपकी बच्ची हो बच्चा हो उनकी जो लुक आफ्टर है, उनकी जो देखभाल है आपके मोहल्लेदार कर रहे होते थे। कोई बात नहीं, साड़ी भी थी ये यार, लंघन डे थे, कोई गल नहीं, असी का ध्यान रखेंगे। अब वो दौर नहीं है, आपने खुद अपनी बच्ची की हिफाजत करनी है। अब इस केस के अंदर और क्या नई पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने सारा कुछ लेके आएंगे, लेकिन इस केस को इंशाल्लाह हम लम्हा व लम्हा आपके सामने लेकर आते रहेंगे कि इन जो इस किस्म के जो दरिंदे हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे और इवन के माशरा महफूज नहीं है, उनका कला कमा करवाने के लिए हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसकी फर्दर भी आपको अपडेट देंगे कि इन मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हुए हैं सीसीडी के पास है उनका आगे क्या इंटरोगेशन हुई है, पुलिस ने क्या किया है, क्या उनको इंसाफ मिल गया है फैमिली को या नहीं। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।